जब नूरानी आसमान से हिदायतें बरसती हैं, जब वलियों की रूहें एक मिशन पर चल पड़ती हैं, तब पैदा होती है एक ऐसी दास्तान जो सदियों तक दिलों को रोशन करती है। पेश है गौसे आजम का बशारतनामा, ख्वाजा गरीब नवाज के लिए आसमानी पैगाम, एक रूहानी सफर, एक इलाही इशारा। नोटबुक लाइफ के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां दो नूरानी हस्तियां, दो रूहानी समंदर, दो आसमानी चराग आमने सामने आते हैं। एक तरफ सुल्तान उल हिंद मदीना ए हिंद का चिराग हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, दूसरी तरफ वलियों के सरदार कौतुब ए आलम हजरत गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। दोनों की रूहों का मिलन कायनात के लिए एक रूहानी इनकलाब बन जाता है। वक्त का दामन थामिए 12वीं सदी हिजरी की एक रोशन सुबह में, जब ख्वाजा गरीब नवाज अपने रियाजत के आलम में मशगूल थे, उनकी आंखों में आंसू थे, उनका दिल अल्लाह की रजा के लिए बेचैन था। तभी रात के तीसरे पहर में आसमान का दामन खुलता है और एक नूरानी तजल्ली उतरती है। उस नूरानी मंजर में एक पैगाम आता है, आसमानी पैगाम। या मोइनुद्दीन, तुझे हिंदुस्तान की जमीन पर नूर का चराग बनना है, मगर इस मकसद के लिए तुझे अपनी रूहानियत का एक और इम्तिहान देना होगा। तेरा रहनुमा तुझे राह दिखाएगा। हजरत गौस ए आजम बगदाद शरीफ में अपने मकाम ए इरफान में फना बल्लाह थे। उनका चेहरा चमक रहा था, आंखों से इल्हामात का पैगाम बरस रहा था। एक मुरीद ने अर्ज किया, या सैयदी, आज आपका चेहरा इतना चमक रहा है, क्या कोई खास राज है? हजरत गौस ए आजम मुस्कुराए और अपनी निगाहें आसमान की तरफ उठाकर इरशाद फरमाया, हिंदुस्तान की मिट्टी में एक चराग रोशन होने जा रहा है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। मोइनुद्दीन आ रहा है और मैं उसकी रूहानी मदद के लिए अपनी रूह को तैयार कर रहा हूं। ख्वाजा गरीब नवाज अपनी तन्हाइयों में डूबे हुए दुआओं में मग्न थे। उनकी जुबान से बस एक ही दुआ निकल रही थी, या अल्लाह, अपने सच्चे रास्तों की रोशनी मेरे दिल में डाल दे, मुझे अपने मकबूलों का हमसफर बना दे। और फिर एक रात एक रोशन शक्ल उनके सामने जाहिर होती है। गौसे आजम का नूरानी रूख एक रूहानी पैगाम के साथ, मोइनुद्दीन, तुम्हारे रास्ते की रोशनी तैयार है। तुम्हारा सब्र, तुम्हारा इखलास, तुम्हारा तवक्कुल तुम्हें मंजिलों तक ले जाएगा। एक मुकद्दस रात में ख्वाजा गरीब नवाज को रूहानी आलम में हजरत गौस ए आजम से मुलाकात होती है। दोनों रूहों का मिलन, जैसे दो दरिया एक दूसरे से गले मिल रहे हों। हजरत गौस ए आजम अपने नूरानी हाथ से ख्वाजा गरीब नवाज के दिल पर हाथ रखते हैं और एक नूरानी इल्हाम अता करते हैं। तुम हिंदुस्तान में सिराज उल अवलिया बनोगे। तुमसे मोहब्बत करने वाले अल्लाह से मोहब्बत करेंगे और तुम्हारा सब्र तुम्हें मकाम मकबूलियत तक पहुंचा देगा। रूहानी सफर में हर कदम पर एक इम्तिहान होता है। ख्वाजा गरीब नवाज के सामने अब पहला इम्तिहान पेश आया। एक रात जब पूरा जहान सोया हुआ था, ख्वाजा साहब सजदे में थे। आसमान से एक सदा आई, या मोइनुद्दीन, अगर तुझे हक का असली रंग देखना है तो अपनी जान, अपना माल, अपनी शोहरत,
सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान कर देना होगा। ख्वाजा गरीब नवाज ने आंखें बंद कर लीं और दिल से जवाब दिया, मेरा सब कुछ तुझ पर कुर्बान या रब। दूसरे दिन ख्वाजा साहब ने अपना सारा माल और दौलत, जो कुछ भी उनके पास था, गरीबों में तकसीम कर दिया। उनके हाथ खाली हो गए मगर दिल नूर से भर गया। गौसे आजम का बशारत फिर आया, अब तू असली सफर पर है या मोइनुद्दीन। एक दिन ख्वाजा साहब ख्वाब में देखते हैं कि दरवाजा जो नूर से चमक रहा है, दरवाजे पर लिखा है, हिंद का दरवाजा सिराज उल अवलिया के लिए। गौसे आजम की रूहानी सदा आती है, इस दरवाजे को खोलने के लिए तुझे सब्र, इखलास और तवक्कुल की चाबी से काम लेना होगा। ख्वाजा साहब की आंखों में आंसू, लबों पर दुआ, या रब मेरे कदमों को अपने रास्ते पर कायम फरमा। ख्वाजा गरीब नवाज अपने सफर का आगाज करते हैं। समरखंड से बुखारा, बुखारा से बल्ख, बल्ख से हरात, हरात से मक्का, मक्का से मदीना। हर जगह इल्म हासिल करना, औलिया किराम से मुलाकातें करना, रूहानी जखीरा जमा करना, और हर मंजिल पर गौसे आजम की रूहानी निगरानी। एक रात एक वीराने में जब सब सो रहे थे, ख्वाजा गरीब नवाज तन्हा बैठकर रियाजत कर रहे थे। अचानक चारों तरफ अंधेरा गाढ़ा हो गया, जैसे पूरी कायनात ने अपनी रोशनी छुपा ली हो। तभी एक आवाज गूंजी, या मोइनुद्दीन, अगर तू असली वली बनना चाहता है तो अंधेरे में रोशनी तलाश कर। ख्वाजा साहब ने सजदा कर लिया और सजदे से सर उठाया तो देखा अंधेरे के बीच में एक नन्हा सा चिराग जल रहा था। उसी चिराग में लिखा था, सब्र और तवक्कुल का इनाम मिलने वाला है। सुबह होते ही गौसे आजम का बशारत खुलकर सामने आया, या मोइनुद्दीन, तू अब मुकम्मल है। तेरी रूहानी कमान हिंदुस्तान के हवाले कर दी गई है। जा और गरीबों का सहारा बन। और इस तरह ख्वाजा गरीब नवाज का हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखने का नूरानी सफर शुरू होता है। सदियों से इंतजार करती हुई सरजमीन, जिसकी मिट्टी प्यासा थी रूहानियत के अमृत की। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने पाक कदम हिंदुस्तान की सरजमीन पर रखे। हर तरफ फजा में एक अजीब सुकून, एक नूर का एहसास फैल गया। ख्वाजा साहब सीधा अजमेर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में गांव-गांव लोग मिलते रहे। उनके चेहरे पर रोशनी देखकर लोग खुद ब खुद सिजदे में गिर जाते। गरीब, यतीम, बेबस, सब उनके कदमों में आकर अपनी दुख भरी दास्तानें सुनाते और ख्वाजा साहब मुस्कुराकर दुआ देते, अल्लाह तुझे सुकून दे, अल्लाह तुझे रहमत दे। अजमेर पहुंचे तो उस वक़्त वहां के हाकिम थे राजा पृथ्वीराज चौहान, जो अपने ताकत और घमंड में डूबे हुए थे। ख्वाजा साहब ने शहर के बाहरी इलाके में एक सादा सी जगह चुनी, जहां वो इबादत करते, गरीबों को खाना खिलाते, इल्म का दरिया बहाते। अजमेर में एक कुआं था जिससे पानी निकालने पर अक्सर झगड़े हो जाते। ख्वाजा गरीब नवाज ने दुआ की और वही कुआं ऐसा हो गया कि जिसने भी नीयत साफ करके पानी लिया, उसके सारे मसाइल हल हो गए। लोगों ने देखा, जो बीमार थे वो सेहतमंद हो गए, जो मायूस थे उनकी उम्मीदें लौट आईं। राजा पृथ्वीराज चौहान को खबर हुई कि एक फकीर उसके इलाके में लोगों के दिल जीत रहा है। गुस्से में भरकर उसने अपने सैनिकों को हुक्म दिया, जाओ उस फकीर को पकड़ लाओ या फिर उसे मेरे इलाके से निकाल दो। लेकिन जैसे ही सैनिक ख्वाजा साहब की महफिल में पहुंचे, उनके हाथ पांव कांपने लगे, जबान लड़खड़ाने लगी।
और वो वहीं सजदे में गिर पड़े। ख्वाजा गरीब नवाज ने अजमेर को रूहानी तरबियत से महका दिया। चोरों को अमान मिल गई, गुनहगारों को तौबा का रास्ता मिल गया और गरीबों को सर उठाकर जीने का हौसला। एक रात जब ख्वाजा साहब इबादत में मशगूल थे, उनके दिल में एक रोशनी फूटी। गौस ए आजम की रूहानी सदा आई, या मोइनुद्दीन, तू अब सिराज उल हिंद है, तेरे जरिए हक का नूर इस सरजमीन में फैलेगा। ख्वाजा साहब के आंसू रुकते नहीं। अजमेर अब वो अजमेर नहीं रहा था जिस धरती ने हजारों बरस तंगदिली, गुरूर और जुल्म का बोझ उठाया था। अब वहां नूरानी बारिश हो रही थी। ख्वाजा गरीब नवाज की शफकत और इल्म से हर दिल की वीरानी आबाद हो रही थी। एक अंधा बूढ़ा आदमी जो 13 साल से अपनी आंखों की रोशनी से महरूम था, ख्वाजा साहब ने सिर्फ अपना हाथ उसके सर पर रखा और उसने वहीं चीख कर कहा, या ख्वाजा, मैं देख सकता हूं एक नौजवान जो जहर खाकर मर चुका था। माँ बाप बिलखते हुए ख्वाजा साहब के दर पर आए। ख्वाजा गरीब नवाज ने जमीन से थोड़ा सा मिट्टी उठाकर उसके मुंह में रखी और अल्लाह का नाम लेकर फूंक मारी। वो नौजवान आंखें खोलकर उठ बैठा। अब अजमेर की फिजा में हर तरफ बस एक ही नाम गूंज रहा था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। राजा पृथ्वीराज चौहान, जो कभी अपनी ताकत पर नाच करता था, अब उसकी सल्तनत डगमगा रही थी। लाख कोशिशों के बावजूद वो ख्वाजा साहब के असर को रोक न सका। हजारों हिंदू, बौद्ध और अनीश्वरवादी लोग ख्वाजा साहब के हुस्न ए अखलाक, तालीम और करामात से मुतासिर होकर ईमान ले आए। न तलवार चली, न लहू बहा, बस मोहब्बत का जादू चला। आइए, ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर सर झुकाइए और अपने रूह को आबाद कीजिए। एक शाम ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने तमाम मुरीदों और खुलफा को जमा किया और बहुत ही रूंधे हुए गले से फरमाया, अब मेरा वक्त करीब है, लेकिन याद रखो, मेरा तसव्वुर इस शहर, इस कौम, इस उम्मत में हमेशा जिंदा रहेगा। रजब का महीना था। ख्वाजा साहब ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। 6 दिन तक सिर्फ अल्लाह की याद में, इश्क के हकीकी में डूबे रहे। 7वें दिन कमरे से बस एक नूर निकला और फिर ख्वाजा गरीब नवाज अपनी रूह को अपने रब के सुपुर्द कर गए। सरजमीन ए हिंद अब हमेशा के लिए महक उठी। जहां भी गरीब का आंसू गिरेगा, वहां ख्वाजा का करम पहुंचेगा। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।